बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरू में जो सीन्स हैं वो हमारे आज डिनर के सीन्स हैं। और आज हमने मैकडॉनल्ड ऑर्डर किया था, तो इट क्वाइट नाइस डील जिसमें 3 बर्गर्स 1 नगेट्स थे एंड इट इज़ प्रिटी इनफ फॉर 3 पर्सनस। तो हमने रात में तो अपना डिनर ये एंजॉय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था हमारा फ्राइडे का था, और ये बर्गर बहुत ही सॉफ्ट, इसका जो बर्गर बन था वो बहुत ही यमी था, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट डे हमारा फ्राइडे का था, तो मैं बना रही थी कोई ऐसी रेसिपी जो जल्दी से बन जाए और हमारा जो है वो पसंद भी आए बच्चों को। और इसके साथ मुझे एक मीठा भी ज़रूर बनाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सबसे पहले मैंने सारे वेज जो थे वो कट किए, और उसके बाद अनियन के साथ जो है वो लहसुन अदरक और सारे मसाले इसमें ऐड किए। मसालों में जो है वो लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई और गरम मसाला और धनिया साबुत था, ज़ीरा भी साबुत था, नमक हस्बे ज़रूरत था। अभी मैंने 1 हरी मिर्च इसमें ऐड करी है, लेमन भी ऐड कर दिए थे साथ ही, ताकि आलू भी गल जाएँ और मसाला भी गल जाए। और इसमें एक मैंने चिकन कॉर्न क्यूब जो होता है ना, वो भी ऐड कर दिया था फॉर टेस्ट। तो बस जी ये सब चीज़ें डाल के आधा गिलास पानी डाल के मैंने आलू गलने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद जो है हरी मिर्च जो थी, मैंने आपको कहा था मैंने पहले 1 ऐड करी थी, उसके बाद मैंने और हरी मिर्चें 2 से 3 और हरा पुदीना हस्बे ज़रूरत लेके आप उसको बारीक भी चॉप कर सकते हैं अगर चाहें तो नाइफ़ से, लेकिन मैंने उसे इमाम दस्ता जो होता है उसमें कूट लिया था। कूटने के बाद मैंने जब आलू गल गए, मसाला भी भुन गया, तो मैंने उसमें हरा धनिया यानी हरा मसाला ऐड कर दिया। और वो ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से भुना मसाले को। तो बहुत ही यमी सी शक्ल मसाले की आप लोगों को दिख रही होगी, और बहुत ही यमी हमारे जो हैं वो पोटैटो राइस बने थे। रेसिपीज़ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वॉइस ओवर करते करते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना तो भूल ही जाती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और रेसिपीज़ को ट्राई करें तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छे तरीके से मसाला भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस जो हैं वो मैंने लिए हैं, सेला चावल लिए हैं, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि अभी मैं बस 1 टाइम के लिए कुक कर रही थी, तो मैंने कम राइस लिए थे। राइस पहले से भिगोए हुए थे, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किया है। और 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इस वक्त हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। अगर तो नमक कम है मसाले में तो नमक और ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई थी पोटैटो राइस की। ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बच्चे ईज़िली खा भी लेते हैं। तो थोड़ा सा उसी दिन मुझे जो है वो बेसन का हलवा भी बनाना था, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे उसमें थी शक्कर, और थोड़ा सा जो था येलो रंग था, और पिसा हुआ जो था वो सब्ज़ इलायची थी, और बेसन मैंने लिया था, कोई सी भी मेजरमेंट कप आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो कप लिया है उसी कप से मैंने 1.5 कप जो है वो बेसन लिया है, और 1 कप सूजी ली है। पहले मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है। इतनी जल्दी जो वीडियो में आप हलवा देख रहे हैं ये इतनी जल्दी बना नहीं था, टाइम लगता है हलवे को भूनने में, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो बस जल्दी आपको एंड रिज़ल्ट दिखता जाएगा। सबसे पहले हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा भूनना शुरू करेंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक जो है सारा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो है इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन। तो उसके बाद हम इसमें जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर और कलर जो है वो ऐड कर देंगे। चाहे तो आप पानी में भी मिला के ऐड कर सकते हैं कलर। और जब इसमें से जो है थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि ऑयल रिलीज़ कर रहा है, तो उस वक्त हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो आप इतना ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरीके से जो है हलवा गल जाए। तो इसमें थोड़े से लम्स बन जाएंगे, लम्स आपको अच्छी तरीके से मेल्ट करने हैं और अच्छी तरीके से जो है वो चम्मच को चलाना है। तो इसमें शुगर ऐड करेंगे। इतनी दफ़ा मतलब आपको अच्छी तरीके से भूनना है हलवे को कि शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। शुगर हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा शुगर ऐड कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।